जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, छठ पूजा का सबसे अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि ये 36 घंटे तक देखिए निर्जला व्रत रखा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए, उसकी उन्नति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में देखिए सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है सुबह और शाम को, और इसमें छठ मैया की पूजा की जाती है। दोस्तों, सूर्य की उपासना करने से छठ मैया प्रसन्न होती है क्योंकि सूर्य की बहन है छठ मैया। इसीलिए अगर सूर्य की उपासना की जाए, उगते हुए सूर्य को अगर एक वस्तु डालकर उनको अर्घ्य दिया जाए तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, संतान के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी कार्य में अगर आपके बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तो आप ये वस्तु मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य ही दें। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी क्योंकि इस दिन बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बना हुआ है। सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति से 9 भाग्यशाली राशियों की किस्मत खुलने वाली है। संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के साथ साथ आय में वृद्धि के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उगते हुए सूर्य को आपको अर्घ्य देना है। सूर्य उदय का जो समय है 6:40 है। आपको इस समय पर या 7 बजे तक आपको सूर्य को अर्घ्य दे देना है क्योंकि आपको उगते हुए सूर्य को ही जल अर्पित करना है। और जो जल अर्पित करने के लिए जो लोटा है वो तांबे का या पीतल का आपको लेना है। स्नान करने के बाद आप उसमें स्वच्छ जल भरें और लाल चंदन है, रोली है तो वो डालें, और साथ में अगर आपके पास लाल पुष्प है तो लाल पुष्प डालें, अक्षत डालें, और साथ ही आपको अगर यमुना जी का पानी मिल जाता है तो आप यमुना जी का पानी थोड़ा सा अवश्य मिलाएं। और एक वस्तु जो आपको उसमें डालनी है वो है गन्ने का रस। दोस्तों, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए जो भी व्रत किया जाता है उसमें देखिए गन्ने को अवश्य ही पूजा में शामिल किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में भी गन्ना अवश्य चढ़ाया जाता है। ऐसे ही छठ पूजा में भी देखिए गन्ने का बहुत अधिक महत्व है, गन्ने को अवश्य ही चढ़ाया जाता है। और आपको जो सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में थोड़ा सा गन्ने का रस मिलाना है और अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोलकर ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, या फिर आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, आपको 7 बार उच्चारण करना है और 7 बार ही आपको अपनी जगह पर परिक्रमा लगानी है और सूर्य को अर्घ्य देना है। और अपनी जो भी मनोकामना है, परेशानी है, उसको अवश्य ही सूर्य देवता को बोलना है। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब है, अगर आप वहां जाकर जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी होती है। नहीं तो दोस्तों, आप अपने घर पर ही छत पर, बालकनी पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। छठ पूजा के दिन देखिए सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति से 9 भाग्यशाली राशियों के लिए सबसे श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। इसमें जो भाग्यशाली राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 9 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। छठ मैया का आशीर्वाद मिल रहा है, इनकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन आप सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य ही दें। यकीन मानिए जिस भी कार्य में आपके बाधा आ रही है, चाहे संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में, धन प्राप्ति में, क्योंकि सूर्यदेव देखिए राजकीय योग प्रदान करते हैं, मान सम्मान प्रदान करते हैं। नौकरी व्यवसाय में अगर आपके तरक्की नहीं हो पा रही, वृद्धि नहीं हो पा रही, तो आप सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य ही दें। और देखिए सूर्य पिता पुत्र का कारक माना जाता है। सूर्य अगर हमारी कुंडली में उच्च के होते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलती है। इसीलिए छठ पूजा के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें और आपको उगते हुए सूर्य को ही जल अर्पित करना है। छठ पूजा में देखिए उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को, दोनों को ही अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। यकीन मानिए आपकी जिस भी कार्य में बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आप ये 2 वस्तु, एक तो यमुना जी का पानी और एक गन्ने का रस मिलाकर अवश्य ही सूर्यदेव को अर्घ्य दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को